शुभ प्रभात प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड की तरफ से 9th और 10th कक्षाओं के लिए जो सिलेबस है हमारे सेशन 2021-22 के लिए वो जारी कर दिया गया है। आप यहाँ पर पीडीएफ देख सकते हैं। ये हमारा हिंदी कोर्स ए जिसका कोड हमारा है 002। जिन बच्चों के पास हिंदी कोर्स ए है उसका सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से हिंदी कोर्स बी वाले बच्चे भी साइट पर डीओई की साइट पर जाकर अपना सिलेबस देख सकते हैं। हमारा सेशन है, हमारा सत्र है 2021-22। आप यहाँ पर बहुत सारी जानकारी देख सकते हैं। जैसे ही आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो इस पाठ्यक्रम के अध्ययन से क्या क्या होने वाला है, ये टीचर्स के लिए भी है, विद्यार्थियों के लिए भी है और बहुत सारी जानकारी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। 9वीं व 10वीं में मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के उद्देश्य आप भी पढ़ सकते हैं। वैसे तो अध्यापकों के लिए होता है कि किस उद्देश्य से हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं, शिक्षण युक्तियाँ क्या होती हैं, ये अध्यापकों के लिए है। ये पूरी पीडीएफ है, इसीलिए मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ। हमारा मेन जो उद्देश्य है इस वीडियो का वो है आज का जो सिलेबस है उसके बारे में बातचीत करना। कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स ए के बारे में हम बात करेंगे। 9वीं कक्षा का भी इसी पीडीएफ में सिलेबस दिया गया है और यहाँ पर सारी बातें बताई गई हैं, सारे पॉइंट बहुत डिटेल में डिस्कस किए गए हैं। आप देखना चाहें तो समय निकाल कर आप जरूर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 9वीं के लिए हमारा सिलेबस दिया गया है, लेकिन ये वीडियो विशेष रूप से 10वीं कक्षा के लिए है तो हम सिर्फ 10वीं कक्षा के सिलेबस की बात करेंगे। तो 9वीं का यहाँ पूरा सिलेबस दिया गया है और इस साल सीबीएसई ने जो परीक्षा का पैटर्न है उसको चेंज कर दिया है। इस बार 2 बार आपकी परीक्षाएं होंगी 50-50 अंक के लिए। पिछले साल तक एक ही पेपर होता था, हमारा 100 अंक का होता था और फाइनल परीक्षा हमारी होती थी, लेकिन इस बार आपका एक सेमेस्टर की तरह से डिवाइड कर दिया गया है। 50 अंक के लिए पहली परीक्षा होगी और 50 अंक के लिए दूसरी परीक्षा होने वाली है। आइए सिलेबस देखते हैं। कक्षा 10वीं आप यहाँ पर देख सकते हैं। हिंदी पाठ्यक्रम अ यानी कि कोर्स ए के लिए दिया गया है। कोड भी आप देख सकते हैं। जो आपका सीबीएसई बोर्ड में जो परीक्षाएं होती हैं, फाइनल परीक्षाएं होती हैं, तो हिंदी का जो कोड होता है वो 002 होता है। परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम और ये पूरा का पूरा जो पाठ्यक्रम है ये 2021-22 के सेशन के लिए दिया गया है। अब यहाँ पर पूरा का पूरा आपको बताया गया है, विस्तार से बताया गया है कि कैसे परीक्षा होने वाली है और कौन कौन से प्रश्न कितने कितने नंबर के पूछे जाने वाले हैं। आइए डिटेल में हम इसके बारे में बातचीत करते हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, अपठित गद्यांश व काव्यांश पर चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशलों पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं। 4 विकल्प आपको पहले से दिए जाएंगे और उसी के आधार पर आपको तैयारी भी करनी है। आपके पास एक 5 अंक के लिए क्या मिलने वाला है, अपठित गद्यांश, और एक 5 अंक के लिए आपको अपठित काव्यांश मिलने वाला है। यानी कि टोटल हमारा जो अपठित बोध है उससे हमारे 10 नंबर के 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये सारे के सारे जो प्रश्न होने वाले हैं वो बहुवैकल्पिक हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं। पिछले सत्र में भी ऐसा ही था। 10 अंक के लिए हमारा अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश पूछा गया था। वहां पर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। आगे है दूसरा पॉइंट, आप देख सकते हैं। दूसरे पॉइंट में व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर बहुविकल्पी प्रश्न। तो यहाँ पर भी आपके मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पर कुल आपको 20 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 16 करने हैं। तो 20 आपको दिए जाएंगे, यानी कि 4 ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अगर आपको कहीं पर दिक्कत है तो एक प्रश्न आप छोड़ सकते हैं, दूसरा भी आप छोड़ सकते हैं, तीसरा भी छोड़ सकते हैं, चौथा भी छोड़ सकते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि 20 में से सिर्फ 16 आपको करने हैं और 16 में ही आपको 16 अंक दिए जाएंगे। और ये हमारे जो टॉपिक हैं ग्रामर के पिछले साल भी सेम थे, कोई नया टॉपिक ऐड नहीं हुआ है, ना ही किसी पुराने टॉपिक को हटाया गया है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद से आपके 4 अंक आने वाले हैं, यानी कि 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन 4 प्रश्न आपने सही करने हैं। वाच्य परिवर्तन से 4 अंक यानी कि 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्नों के उत्तर आपको सही देने हैं। पद परिचय से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन 4 अंक रहेंगे, 4 प्रश्नों के सही उत्तर आपको देने हैं। और रस, तो ये 4 टॉपिक पिछले सेशन में भी हमारे पास थे, कोई नया टॉपिक ऐड नहीं किया गया है। और ग्रामर जो हमारी होने वाली है कुल 16 अंक की आने वाली है और यहाँ पर भी आपके मल्टीपल चॉइस यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये हमारा दूसरा पॉइंट था। आशा करती हूँ आप समझ रहे हैं। साथ साथ आगे आप देख सकते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2, वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। गद्य खंड से हैं। क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा जो पहला प्रश्न पत्र है जो कुल आपके 50 अंक के लिए आने वाला है, ये पूरा का पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर ऊपर डिपेंड करता है।
ये पूरा बहुवैकल्पिक प्रश्नों के ऊपर आधारित होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और यहाँ से 5 अंक के आपको प्रश्न दिए जाएंगे। दूसरा आपका है क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आंकलन करने हेतु 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 5 आपके किससे पूछे जाएंगे? गद्यांश के आधार पर पूछे जाएंगे और 2 आपके पाठ में से कहीं से भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये कुल हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा अंक के साथ दिया गया है किस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे है काव्यखंड ब। पहला हमारा गद्य खंड है और गद्य खंड से आप देख सकते हैं टोटल आपके 7 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 5 नंबर के लिए आपका गद्यांश आने वाला है और 2 नंबर के लिए पाठों में से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। काव्यखंड में जो आपकी कविताएं हैं, क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 5 बहुविकल्पी आपको एक काव्यांश दिया जाएगा और 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बिल्कुल वैसे ही कविताओं में से 2 प्रश्न होंगे आपके बहुविकल्पी होंगे और 7 अंक के लिए आपका काव्यखंड आने वाला है। तो टोटल हमारा काव्य और गद्य खंड दोनों मिलकर हमारे कितने हो जाते हैं? 14 अंक के लिए हमारे यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे हमें दिया गया है आगे आंतरिक मूल्यांकन, यानी कि इंटरनल जो आपके मार्क्स लगते हैं स्कूल की तरफ से, वहाँ आपके टोटल 10 अंक के मार्क्स लगने वाले हैं और ये क्राइटेरिया भी यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं सामयिक आकलन, समय समय पर बीच में आपके टीचर्स जो असाइनमेंट लेते हैं, असेसमेंट लेते हैं, बहुविध आकलन, पोर्टफोलियो आपसे बनवाया जाता है, श्रवण एवं वाचन, कैसा आप सुनते हैं, कितने अच्छे तरीके से, कितना आप बोलते हैं, ये सारा का सारा जो असेसमेंट है जो आपके अध्यापक हैं, अध्यापिका हैं वो करते हैं पूरा साल और ये कुल आपका 10 अंक का असेसमेंट होगा। तो ये इंटरनल मार्क्स आप कह सकते हैं। और इस तरीके से जो हमारा ये पूरा का पूरा पहला जो प्रश्न पत्र आने वाला है ये कितने अंक के लिए आने वाला है? 50 अंक के लिए आने वाला है। आप देख सकते हैं और सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से दोबारा से आप देख लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं 10 अंक हमारे अपठित गद्यांश और पद्यांश से हैं। 16 अंक के प्रश्न हमारे व्याकरण के 4 टॉपिक है। आप देख सकते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाच्य परिवर्तन, पद परिचय और रस से मिलेंगे। उसके बाद जो हमारी पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2, वहां से काव्यखंड और गद्यखंड दोनों में से 7-7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी मल्टीपल चॉइस प्रश्न रहने वाले हैं और टोटल हमारा कितना है यहाँ पर 14 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और अंत में स्कूल की तरफ से जो इंटरनल असेसमेंट होगा वो 10 अंक का होगा। टोटल मार्क्स अगर आप देखते हैं तो ये टोटल हमारे हो जाते हैं 50। ये आपका पहला प्रश्न पत्र है। सीबीएसई का नया पैटर्न है, इसी साल शुरू किया है। पिछले साल कुल आपके 80 अंक के प्रश्न पूछे जाते थे, 20 आपके इंटरनल मार्क्स लगते थे। और यहाँ पर आपका सिलेबस भी दिया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2, सत्र आपका 2021-22 है और सेशन 1 जो पहला आपका प्रश्न पत्र होने वाला है, पहला जो सेशन है, निम्नलिखित पाठ सम्मिलित किए गए हैं। तो कौन कौन से पाठों की आपने तैयारी करनी है? गद्य खंड से आपके 2 ही पाठ आ रहे हैं। नेताजी का चश्मा जो कि स्वयं प्रकाश जी का है, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया बाल गोविंद भगत, दोनों पाठ आपको बहुत अच्छे से करने हैं। यहीं से आपका पठित गद्यांश आने वाला है और इन्हीं में से आपसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। काव्यखंड में आप देख सकते हैं पहला ही पाठ है सूरदास के पद और दूसरा पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये कुल 4 आपके पाठ हैं और यहाँ से आपको कुल 50 अंक के प्रश्न दिए जाएंगे। साथ में व्याकरण के टॉपिक भी रहेंगे और साथ में अपठित गद्यांश और पद्यांश। ये हमारा पहला प्रश्न पत्र हो जाता है। आइए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जो सेमेस्टर आपका होने वाला है, जो सेशन होने वाला है, और ये भी हमारा कुल कितने मार्क्स के लिए आने वाला है? 50। आप देख सकते हैं तो 50-50 अंक के यहाँ पर डिवाइड कर दिए गए हैं और इंटरनल मार्क्स आपके 20 ही रहेंगे, 10 पहले सेशन में और 10 दूसरे सेशन में। जो सत्र आपके यहाँ पर विभाजित किए गए हैं, सत्र 1 जो 50 अंक का जो हमारा परीक्षा होने वाला है उसमें 10 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं और दूसरा जो हमारा पेपर होने वाला है उसमें भी 10 नंबर इंटरनल असेसमेंट के हैं। तो पिछले साल तक 20 नंबर स्कूल की तरफ से दिए जाते थे, तो सेम इस साल भी 20 नंबर स्कूल की तरफ से आपके रहेंगे। टोटल 80 नंबर का ही पेपर आपका रिटर्न होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेकंड सेमेस्टर की आपकी परीक्षा होने वाली है, इसमें आप देख सकते हैं पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 और जो पूरक पाठ्य पुस्तक हमारी है कृतिका भाग 2। तो गद्य खंड से आप देख सकते हैं जो पाठ हमारे हैं निर्धारित किए गए हैं और उन पाठों के आधार पर आपसे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 4 प्रश्न। आप देख सकते हैं 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन ये मल्टीपल चॉइस नहीं है, इनके उत्तर खुद से आपको लिखने हैं। 4 प्रश्न 2-2 अंक के रहेंगे। टोटल हमारे कितने नंबर हो जाते हैं? 8 नंबर हो जाते हैं। काव्यखंड से जो आपकी कविताएं हैं वहां से आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी 2-2 अंक के लिए होने वाले हैं और 6 अंक आपके यहाँ से बन जाते हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको खुद से लिखने हैं, मल्टीपल चॉइस नहीं होने वाले हैं। और साथ में जो हमारी पूरक पाठ्य पुस्तक है कृतिका, वहां से भी आपके प्रश्न पूछे जाने वाले हैं।
हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, सिर्फ 2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे और 3-3 नंबर के लिए हमारे होने वाले हैं। तो कुल हमारे अंक कितने हो जाते हैं? 6। और इस तरीके से जो हमारी टोटल पाठ्य पुस्तक है उसमें टोटल हमारे कितने अंक हो जाते हैं? 20 अंक हमारे हो जाते हैं। आगे आप देख सकते हैं लेखन से संबंधित है, तो लेखन से संबंधित क्या क्या आपसे लिखवाया जाएगा आप देख लीजिएगा। अ भाग में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों की तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से 3 विषय आपको दिए जाएंगे और एक विषय पर आपको 150 शब्द, लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो ये हमारा अनुच्छेद लेखन से संबंधित है। जैसे निबंध लिखते थे वैसे ही आपको अनुच्छेद लिखना है और ये कुल कितने अंक के लिए आने वाला है? 5 अंक के लिए आने वाला है। यानी कौन सा टॉपिक है? अनुच्छेद लेखन है। 150 शब्दों के आसपास आपने इसमें किसी भी 3 टॉपिक के ऊपर, एक टॉपिक के ऊपर आपको लिखना है। आगे बी भाग में आप देख सकते हैं अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक और अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखना है। तो पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 5 अंक के लिए आने वाला है। औपचारिक अनौपचारिक यानी कि 2 आपको पत्र दिए जाएंगे, दोनों में से एक आपको हल करना है 5 अंक के लिए। आगे है विषय से संबंधित 2 विज्ञापनों, प्रत्येक लगभग 50 शब्दों वाला का लेखन करना है। 2.5 अंक के लिए दोनों विज्ञापन होने वाले हैं। तो पिछले साल तक सिर्फ एक ही विज्ञापन लेखन होता था 5 अंक के लिए। तो यहाँ पर आपको विकल्प भी दिए जाएंगे, लिखा गया है विकल्प सहित, यानी कि आपको विकल्प दिए जाएंगे। 2 से ज़्यादा आपको विज्ञापन दिए जाएंगे, उनमें से किन्हीं 2 को आपने करना है और दोनों के अंक रहेंगे 2.5, यानी कि टोटल हमारा कितना अंक हो जाएगा? 5। आगे बढ़ते हैं संदेश लेखन। संदेश लेखन में शुभकामना, पर्व, त्योहार एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले 2 संदेश आपको लिखने हैं और यहाँ पर भी विकल्प सहित, यानी कि विकल्प दिए जाएंगे, 2 से ज़्यादा आपको मिलेंगे, उनमें से किन्हीं 2 को आपने हल करना है और 2 को कम से कम 40 शब्दों में आपने लिखना है। 2.5 अंक के लिए आपका प्रश्न होने वाला है। तो ये भी कुल हमारा कितना है? 5 अंक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा लेखन से संबंधित कार्य है उसमें 5 अंक के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अनुच्छेद लेखन आने वाला है, 5 अंक के लिए हमारा पत्र लेखन आने वाला है, 5 अंक के लिए हमारा विज्ञापन लेखन है और 5 अंक के लिए संदेश लेखन। तो टोटल हमारा कितना हो जाता है? 20 अंक। टोटल हमारा लेखन कार्य कितना होगा? टोटल हमारा लेखन कार्य कितना होगा? 20 अंक के लिए। आगे बढ़ते हैं आंतरिक मूल्यांकन। आप देख सकते हैं सेमेस्टर 1 की जो परीक्षा होने वाली है 50 अंक की, वहां पर भी 10 नंबर के लिए आपका आंतरिक मूल्यांकन का कार्य था जो कि आपके अध्यापक करेंगे। सामयिक आकलन, बहुविध आकलन, पोर्टफोलियो, श्रवण एवं वाचन से संबंधित। तो ये आपके अध्यापक आपको गाइड कर देंगे कैसे कैसे करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.5 अंक के यहाँ पर पार्टीशन दिए गए हैं और कुल हमारा असेसमेंट इंटरनल कितना होगा? 10 अंक। ये आपको लिखित तौर पर नहीं देना पेपर में, परीक्षा में, ये आपके टीचर्स आपको इंटरनल मार्क्स देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल अंक हमारे यहाँ पर कितने हैं? 50 अंक का ये वाला पेपर भी होने वाला है। इससे पहले वाला जो सेमेस्टर 1 का पेपर हमने देखा है तो वो भी 50 अंक के लिए है। तो टोटल हमारा डिवाइड कर दिया है 50-50 के 2 पेपर होने वाले हैं। आप देख सकते हैं इंटरनल मार्क्स आपके 10-10 दोनों प्रश्न पत्रों में, यानी कि दोनों पेपर में आपके 10-10 मार्क्स के ऐड हो जाएंगे स्कूल की तरफ से। और यहाँ पर हम सिलेबस देख सकते हैं, सिलेबस आपका दिया गया है जो दूसरा सत्र है, दूसरा जो सेमेस्टर होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 है वहाँ से आपके 2 चैप्टर आने वाले हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है उत्साह अट नहीं रही है। दोनों छोटी छोटी कविताएं हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई और दूसरी जो कविता है ऋतुराज के द्वारा लिखी गई है कन्यादान। पिछले सेशन में भी ये दोनों आपके चैप्टर थे। तो सिलेबस तो आपका पिछले सेशन वाला ही है, कोई नया टॉपिक ऐड नहीं किया गया है और ना ही किसी टॉपिक को हटाया गया है। लेकिन हाँ, पेपर का जो पैटर्न है वो पूरी तरह से बदल दिया गया है। बाकी सिलेबस आपका एज इट इज है, जैसा पिछले साल था वैसा ही इस साल भी। आगे गद्य खंड से आप देख सकते हैं 2 पाठ आपके आने वाले हैं दूसरे सेमेस्टर में। यशपाल के द्वारा लिखा गया लखनवी अंदाज और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया मानवीय करुणा की दिव्य चमक। यानी कि टोटल 4 पाठ आपके आने वाले हैं, 2 काव्य खंड से और 2 आपके गद्य खंड से। ये हमारा टोटल क्या था? सिलेबस था। और साथ में आप देख सकते हैं पाठ्य पुस्तक के अलावा हमारे यहाँ पर लेखन कार्य से संबंधित भी यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। लेखन कार्य में आपको पता होना चाहिए हमारा अनुच्छेद लेखन आ रहा है, साथ में आप देख सकते हैं अनुच्छेद लेखन है 5 अंक के लिए, औपचारिक अनौपचारिक पत्र हैं हमारे 5 अंक के लिए, विज्ञापन लेखन है 2 विज्ञापन आपको लिखने हैं 2.5 नंबर के लिए और 2 संदेश आपको लिखने हैं 2.5 अंक के लिए।
तो इस तरीके से टोटल हमारा जो लेखन का कार्य है वो 20 अंक का हो जाता है। 10 अंक आपके मूल्यांकन के हैं, इंटरनल असेसमेंट के हैं, और इससे ऊपर जो हमारा टोटल है यहाँ पर 20 अंक के लिए जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक के जो भी पाठ हैं वो हमारे आ रहे हैं। तो टोटल हमारा कितना हो जाता है, 50 अंक का सेमेस्टर 2 का ये प्रश्न पत्र हो जाता है। बहुत ही आसान है। तो इसमें आपने पूरा का पूरा खुद से लिखना है। ये लेखन के ऊपर आधारित है, लेकिन इससे पहले वाला जो हमारा था वो लेखन के ऊपर आधारित नहीं है, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं, लेकिन इसमें पूरा लिखित रूप से आपको करना है। आगे आप देख सकते हैं जो हमारी अनुपूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 है, तो कृतिका के चैप्टर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर 3 चैप्टर आपको करने हैं। माता का अंचल शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है, जॉर्ज पंचम की नाग कमलेश्वर जी का पाठ है, और साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया का पाठ है। तीनों पाठ पिछले सेशन में भी थे, तो कोई भी नया पाठ ऐड नहीं किया गया है और ना ही कोई पाठ हटाया गया है। तो दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, सिलेबस हमारा सेम है जो पिछले सेशन में था, बस पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, किस तरीके का पेपर आने वाला है। पहला जो पूरा का पूरा प्रश्न पत्र है 50 अंक का, जिसमें 10 इंटरनल मार्क्स होने वाले हैं और 40 अंक पूरा का पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं। और दूसरा जो प्रश्न पत्र है उसमें 10 इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे जो आपके टीचर्स देंगे स्कूल की तरफ से, और 40 अंक आपको लिखित तौर पर करना है, लेखन कार्य से संबंधित होगा। और आप देख सकते हैं पाठ्य पुस्तक आपकी एनसीईआरटी की तरफ से क्षितिज भाग 2 है, हमारी कृतिका भाग 2 है, और साथ में व्याकरण के टॉपिक भी आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो ये यहाँ पर ये पूरा सिलेबस डिस्कस किया गया है। आप अच्छे से इस पीडीएफ को देख सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, साइट के ऊपर ये अवेलेबल है। नए सेशन 2020-21 के लिए सीबीएसई के द्वारा जारी कर दिया गया है। आप इसमें पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। 9th का भी सिलेबस है और साथ में 10th का भी सिलेबस है। ये पूरा का पूरा हिंदी कोर्स ए के लिए है। जिन बच्चों के पास हिंदी कोर्स बी होता है वो वहाँ से अपने पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, साथ में परीक्षा का जो पैटर्न है वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, माइंड में सारी क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। अगर आपके माइंड में सारी बातें क्लियर हैं तो तैयारी करने में आसानी रहती है। जुट जाइए अपनी तैयारी में और बहुत अच्छे से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो मल्टीपल चॉइस प्रश्न होते हैं, अगर उसमें तैयारी हमारी अच्छी होती है, ध्यान से प्रश्न पत्र को हल करते हैं तो बड़े आराम से हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप 50 में से 50 अंक बड़े आराम से ले सकते हैं, और लेखन कार्य में भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और नए वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। और हाँ, अच्छे से आप तैयारी करेंगे तो 100 में से 100 अंक भी आप हिंदी में बड़े प्यार से ले सकते हैं। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।